सांसों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, दिल में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, सपनों में तुम हो, तबीरों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो, सवालों में तुम हो। तुझसे दूर न रह पाऊंगा, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। जो सजा का हकदार है उसे सजा मिलनी चाहिए, और उसे सजा जरूर मिलेगी। लड़का चाहे जो भी हो, उसके साथ बैठी नाजिया ही थी। अम्मा, पानी सर से गुजर गया। अब मुझे लगता है कि अब नाजिया को ना मजीद छूट नहीं देनी चाहिए। सफिया, बहरोज की क्या रिपोर्ट है? लाइन पे आया है कि अभी तक टेढ़ा ही है? बहरोज अब बिल्कुल ठीक है। आपको अब उसकी तरफ से अच्छी खबरें ही आएंगी। अब्बू बैठ जाएं, थक जाएंगे। इसीलिए तो जॉगिंग कर रहा हूँ कि थकूं ना। अच्छा फिर करे जॉगिंग। अब्बू मैंने आज मटर पुलाव बना दिया है, साथ सलाद और रायता भी है। काफ़ी है या कोई और सालन बना लूँ साथ? बहुत है बेटा, अच्छा गुजारा होगा। अब्बू क्या एमबी आज बैठक में आया था? वो आपने ही तो कहा था कि एमबी बैठक में आया करेगा। हाँ आया था, बात को बड़े गौर से सुनता है, पूरी तवज्जो से। हाँ अब्बू ये तो है, वो जो काम भी करता है पूरी ईमानदारी के साथ करता है। अब्बू मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। फराज ने एक बार पहले भी मेरा रास्ता रोका था, तब भी एमबी ही वहाँ आ गया था। उसी ने मुझे उससे बचाया। उस वक्त तो फराज ने खंजर भी निकाल लिया था, लेकिन एमबी छोड़कर भागा नहीं, बल्कि सीना तान कर खड़ा हो गया। वो बुज़दिल ही भाग गए। अब्बू और आज भी एमबी ने जब मुझे दूर से देखा तो फ़ौरन भागकर मेरे पास आया और फराज से चादर छीनकर मेरा सर ढांपा। जब मैंने बाबर से कहा कि चल मेरे साथ, इनके हाथ तोड़ दे, तो बाबर कहने लगा मैं तो एक दुकानदार हूँ, मैं दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। बाबर तो मेरा मंगेतर है और एमबी सिर्फ एक कुलीग। अब्बू एक बात तो बताएं, क्या वाकई जोड़े आसमानों पे बनते हैं? हाँ बेटा, पढ़ा तो यही है, मगर क्यों, ये तुम क्यों पूछ रही हो? अब्बू ये तो फिर खुदा ही जानता है कि मेरा जोड़ा किसके साथ बना है। शेख साहब, शेख साहब, शेख साहब बाबा ने कोई बात नहीं की? क्या हुआ उसे? वो आज दुकान पर भी देर से आया था और मूड भी उसका खराब था। क्या फिर नाजिया ने उसे कुछ कह दिया है? उस बेचारी ने क्या कहना, वो पहले हालात की मारी हुई है। क्यों, खैर है? क्या हुआ उसे? यूनिवर्सिटी से आ रही थी, रास्ते में से कुछ लड़कों ने छेड़ा। बेचारी बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आई। बाबर बजाय उसकी दिलजोई करता, उल्टा उसके पीछे पड़ गया और वो बंदी लगाने लग गया कि आज से यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। नाजिया कब मानेगी? अब आप ही फैसला करें कि हमने खुद इजाज़त दी है उसे जाने की, हम कैसे उसे रोक सकते हैं यूनिवर्सिटी जाने से? नाजायज़। क्या वो पैदल यूनिवर्सिटी जा रही थी? हाँ मेरे ख्याल से
वो अकेली वैसे कहीं नहीं जाती, उसका वैन वाला नहीं आया होगा। उसका वैन वाला बहुत तंग करता है, बहुत छुट्टियां करता है। नाज़ी सच कह गई है, पिस्ती तो लड़की ही है, बाहर गैरों के हाथों और घर में अपने दबाते हैं। नाजिया पढ़ेगी, जरूर पढ़ेगी। मैं बाबर से बात करूंगा, बल्कि वो जब मुझसे बात करेगा तो मैं उसे समझा दूंगा। नाजिया ने बहरहाल बाबर को मना कर दिया है, इसलिए बाबर ने आपसे बात नहीं की। मैंने तो आपको इसलिए बताया था कि इस हादसे की खबर आपको भी होनी चाहिए। नाजिया ठीक तो है ना? वैसे तो ठीक है, मेंटली अपसेट है। इतना बड़ा शौक लगा है, संभलने में वक्त तो लगेगा ना। कुछ पता है तुम्हें नाजिया का? आज भी वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। तुम तो उसकी पूरी खबर रखते हो, तुम्हें तो मालूम होगा वो क्यों नहीं आई। अच्छा, यूनिवर्सिटी नहीं आई? मुझे क्या पता क्यों नहीं आई। और वैसे भी मैं कौन सा उसका पर्सनल सेक्रेटरी हूं? जब उसने आना को यूनिवर्सिटी वो आ जाएगी, वो वैसे भी अपनी मर्जी की मालिक है। खैर तुम बताओ कि तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रही, वैसे मैं पूछ रही हूँ, खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई हादसा ना हो गया हो। उसने तो कभी छुट्टी नहीं की। सत्ते खैरा नहीं, बुरी खबर जब आती है ना तो वो अपना रास्ता खुद ही बना लेती है, कभी ठहरती नहीं है। और वैसे भी देखो यार, अगर नाजिया की टांग वांग टूटी होती ना तो हमें फौरन इत्तला हो जाती। वाह, क्या कहने हैं, क्या बात की है। तुम तो एन 21वीं सदी के रोमियो हो। आँख हो जल तो जूलियट हो जल। तो तुम उसे कॉल कर लेती, तुम भी तो उसकी बड़ी गूढ़ी सहेली। मैंने कॉल्स की थी लेकिन उसने रिसीव नहीं की। ओके, खैर मुझे बताओ कि तुमने उस फराज को कहीं देखा है? नहीं, मैंने भी नहीं देखा, 2-3 दिन से गायब है। वैसे तो वो रोजाना गार्डन में आके अपनी हाजिरी देता है। कब तक छुपेगा कमीना? कभी ना कभी तो बाहर आएगा। चलो खैर, मैं क्लास लेने चलता हूँ। बेरोज, आखिर आज तुम फैक्ट्री का विजिट कर ही आए। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। बेहतर तो यही था कि तुम मेरे होते हुए वहां आते, लेकिन मुझे भी एक जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ गया। शहरी भाई छापा मारा है, और छापा अचानक से पड़ता है। अच्छा किया जो छापा मारा, चलो चला तो गया। अपनी फैक्ट्री है, अब वहां मुस्तकिल आना है रूटीन के साथ, और टाइम टेबल भी खुद ही सेट कर लेना। शहरी भाई आप बेफिक्र रहें, मैं अब फैक्ट्री की जान नहीं छोड़ने वाला। हाँ अरुण, क्या बात है? सही बार इंसार है। इंसार यहाँ क्या लेने आया? मैं 2 दिन से फैक्ट्री नहीं गया। अच्छा, भेजो उसे अंदर। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। अंसार, ये मेरा घर है, कोई फैक्ट्री नहीं। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? ये फाइल आपको देनी थी। आप ऑफिस नहीं आ रहे थे और मेरे लिए ये रिपोर्ट सांप की पोटली बन गई थी जो मुझे हर वक्त डस रही थी, इसलिए मैं यहाँ आपके बंगले पे आ गया। अयाज ने तुम्हें बता दिया होगा कि अगले हफ्ते से 9 घंटे की शिफ्ट होगी, नो ओवर टाइम, और अब संडे को भी छुट्टी होगी। क्योंकि अब ओवर टाइम नहीं होगा, इसलिए अब फैक्ट्री एक्स्ट्रा बोनसेस नहीं देगी। बोनसेस आर टोटली क्लोज्ड। सर, ये सरासर ज्यादती है। तय ये हुआ था कि एटलीस्ट 2 साल तक पेइंग पैकेज और अलाउंसेस सेम रहेंगे, और अब आप इसे बंद कर रहे हैं। इट इज टोटली अनफेयर। मजदूरों को ये बात हजम नहीं होगी। तुम क्या मजदूरों के प्रधान हो, और अब तुम मुझे बिजनेस मैनुअल समझाओगे कि बिजनेस कैसे करना है मुझे? नो सर, वो तो मैं इसलिए कह रहा था कि जाओ यहां से और फैक्ट्री तक महदूद रहो, और दोबारा यहां आने की जरूरत नहीं है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
तुम इसके जिम्मेदार हो। तुम्हारी वजह से हमारा एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर हमें छोड़कर चला गया है। सर मैंने इसका आंसर दे दिया है, ये अयाज की साजिश है। तुमने अपना जवाब लिख दिया है, मैं देख लूंगा। और ये फैसला मैंने करना है कि ये किसी की गलती है या साजिश। लेकिन सर अंसार, लेकिन सर सुना नहीं तुमने शहरी भाई क्या कह रहे हैं? अब जाओ जाके फैक्ट्री में ड्यूटी करो। ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ जाके अपना काम करो। तुम्हें तनख्वाह फैक्ट्री में ड्यूटी करने की मिलती है, ना कि यहां पर आकर हाजिरियां लगाने की। अंसार, शहरी भाई, इस आदमी पे नजर रखिएगा, ये मुझे कुछ टेढ़ा सा लगता है। मैं जानता हूं, मेरी नजर इसी पे है। अथरे घोड़े पर सवारी करने की भी एक अपनी चस है। भाभी, मेरी जीन्स वार्डरोब में नहीं है। मैंने लॉन्ड्री बास्केट में रखी थी मगर वहां भी नहीं है। आई नो बशीरा ने कपड़े धोए हैं, मगर अल्लाह जाने से मेरे कपड़े कहां रख दिए हैं। सब कपड़े मुझे वहां मिल गए मगर मेरी जीन्स नहीं। अब तो ये तुम्हें बशीरा ही बता सकती है कि तुम्हारी पतलूने कहाँ हैं। वैसे तुम्हारे पास इतने अच्छे बेशुमार ड्रेसेस हैं, लेकिन तुम उन्हें छोड़ के तुमने जीन्स को गले से लगाया हुआ है। माइंडेड भाभी, गले से नहीं लगाया, टांगों से लगाया। हाँ, वो ही टांगों से लगाया है, लेकिन इसके पीछे कोई वजह तो जरूर होगी। भाभी वो भी मैं आपको किसी दिन बता दूंगा, मगर आप प्लीज सोचिए कि आज मेरी वो जीन्स इस वक्त कहां हो सकती है। देखो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। सियाने कहते हैं कि अगर दुश्मन की कमजोरियों का सही अदराक पहले से हो जाए तो आधी जंग लड़ाई से पहले ही जीती जा सकती है। लेकिन मुझे इन सब बातों से क्या, मैंने कौन सी ये जंग जीतनी है जो मैं इतनी सरदर्दी लूं। भाभी ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर दरअसल बात ये ना कि नाजिया को ये जमींदारों से, जागीरदारों से, वडेरों से सख्त नफरत है। दरअसल भाभी उसकी आइडियोलॉजी ये है कि पाकिस्तान की ज़बू हाली के जिम्मेदार यही शाहाना लोग हैं। जब बाबा यूनिवर्सिटी आए थे ना, तो उसी दिन नाजिया ने उनके सामने बड़ी लंबी तकरीर झाड़ दी थी। भाभी मेरा दिलो दिमाग मेरे बस में कहाँ था। मुझे तो यही लगा कि नाजिया मुझसे छिन जाएगी। बस उस वक्त तक मुझे यही समझ आया, और अभी तक तो मेरी प्लानिंग कामयाब है। बाकी अच्छा, तो ये सारा भेस और बदलाव उस मखरानी को आराम करने के लिए है। पहले तो मुझे लगता था कि सिर्फ बाबा को मनाना पड़ेगा, लेकिन अब तुम्हारी बातों से लग रहा है कि नाजिया को भी शीशे में उतारना पड़ेगा। तो ये हो गई दो तरफा लड़ाई। लेकिन इस चक्की के पाटों में पिसेगा कौन? मैं? अरे भाभी आप फिक्र क्यों कर रही हैं? और वैसे भी एक तरफा जंग कौन सी होती है? मैं हूं ना आपके साथ। इंशाल्लाह हम इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भाभी। अस्सलाम वालेकुम बाबू जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, आज फैक्ट्री नहीं जाना था? आज से हमारा टाइम बदल गया है और शाम 5 बजे छुट्टी होगी। अब संडे भी ऑफ है। अब तो ओवर टाइम भी ख़त्म हो गया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा कि ये जो ओवर टाइम था ये ख़त्म हो गया। ये तुम्हारे सर पे जो हर वक्त काम का भूत सवार रहता था ना, ये तो उतरेगा। अब देखो ना, आगे तुम्हारी शादी होनी थी, तुम्हारी दुल्हन तो तंग ही रहती। ये रूटीन बिल्कुल ठीक है। अब मुझे पर सैलरी भी तो कम होगी, अब आगे फैमिली भी तो बढ़नी है। बेटा ये ना सोचना कि किसी फर्द के इजाफे से रिज्क में कमी हो जाती है। हर नया आने वाला अपना रिज्क खुद लेकर आता है, और वैसे भी रिज्क का वादा तो उसने किया है, ये उसकी सरदर्दी है, उस पर छोड़ दो। तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो। वो तो हमसे पूरी होती नहीं है। नमाज तो हम सही पढ़ते नहीं है,
और चले हैं रिज्क की कमी को पूरा करने। अबू, नाजिया अभी तक सो रही है, उसने यूनिवर्सिटी नहीं जाना था क्या? नहीं बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज उसने छुट्टी की है। और अंसार बेटा, तुमने फैक्ट्री में छुट्टियों के लिए कह दिया है? जी अबू जी, कह दूंगा, उन्होंने कौन सा मना करना है। वो वैसे भी 3-4 छुट्टियां करनी हैं, वो उसी वक्त ही मिल जाएंगी। बस 3-4 छुट्टियां? क्यों शादी के बाद सैर के लिए नहीं जाओगे? बेटा, नई दुल्हनों के बड़े अरमान होते हैं, कहीं ना कहीं तो सैर के लिए जाओगे ना? अब वो यही शहर में घूम लूँगा। वैसे भी आप जानते हैं कि मुझे कुछ खास सैर सपाटे का शौक़ तो है नहीं, उसे भी यहीं घुमा लूँगा। अंसार बेटा, अगर तुम्हें घूमने का शौक़ नहीं है तो क्या दुल्हन भी सैर की चाहत नहीं रखती होगी? ये सैर नए जोड़ों की ज़िंदगी में शीरीनी भरती है और मिठास घोलती है। अब्बा जान, आप कहते हैं तो लंबी छुट्टी ले लूँगा। अब तो आप खुश हैं ना? जीता ना बेटा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो, क्या हाल है एमबी? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कि तुम कैसी हो? यार दरअसल मैंने ना तुम्हें खुद कॉल इसलिए नहीं की कि मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहता था ताकि तुम इस सिचुएशन से बाहर निकलो। अच्छा किया है, तुमने तंग ही तो करना था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि नाउ यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलो दैट्स ग्रेट। अच्छा ये बताओ कि कल आ रही हो? हाँ, इरादा तो यही है, कम से कम मेरा इरादा तो यही है। अब देखो अब्बू क्या कहते हैं, ये तो अब अब्बू पे मुनहसर है। यार प्लीज तुम अंकल की टेंशन ना लो, मैंने उनसे बात कर ली है, वो उन्हें परमिशन दे दी है हमें। हाँ मालूम है, अब्बू ने बताया था, बल्कि उन्होंने ये भी पूछा था कि तुम इतने टची क्यों हो। अच्छा ये बताओ, वहाँ किसी को बताया तो नहीं? यार मुझे तुमने पागल समझा? तुम्हें लगता है कि मैं हर जगह तुम्हारा ढिंढोरा पीटता हूँ? हाँ अलबत्ता शुमाइला तुम्हारा पूछ रही थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी वो तुम्हारे लिए, उसने इतनी तुम्हें कॉल्स की, तुमने उसकी कॉल तक रिसीव नहीं की। इनफैक्ट वो भी काफ़ी टची है। हाँ उसकी कॉल्स आई थी, मैं खुद ही बात नहीं करना चाहती थी। एमबी, मैंने अब्बू से हमारे बारे में इशारतन बात की थी। अब्बू पहले तो खामोश रहे, फिर बाद में तुम्हारी तारीफ़ें करने लगे और फिर मुझे भी समझाते रहे। अब पता नहीं आगे क्या होगा। एमबी, तुमने यहाँ ज़रूर आना था, वहाँ नहीं पढ़ सकते थे? अब अच्छा, आने से याद आया कि भाभी आ रही हैं चंद दिनों के लिए, तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूं ताकि हम बात को आगे बढ़ा सकें। मुझसे मिलवा के क्या हासिल कर लोगे? अब्बू से मिलवाओ, मैं भी मिल लूँगी, और वैसे भी बाहर मैं कतई नहीं मिलूँगी। हाँ ये भी तुम ठीक कह रही हो। चलो तुम अंकल से बात करो, मैं भाभी को तुम्हारे घर ले आऊँ। और वैसे भी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफिस में बात कर ली है कि तुम लीव पर। रीज़न क्या दिया था कि मैं क्यों नहीं आ रही? यही कि नाजिया अगवा हुई है और जब अगवाकार उसे छोड़ देंगे तो वो आ जाएगी। एमबी, तुम भी ना? हाय, मैं भी ना, सिर्फ तुम्हारा। शुक्र है खुदा का, तुम यूनिवर्सिटी तो आई, तुम्हारे बगैर तो यहाँ बिल्कुल सुनसान सी थी। अच्छा, मैंने आज सोच रखा था अगर आज तुम ना आई तो मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। इसमें क्या है, तुम यूनिवर्सिटी से ऑफ करने के बाद मेरे साथ घर चलो, इकट्ठे मिलकर खाना खाएंगे, और तुम अब्बू से भी मिल लेना। नहीं, अब मैं तुम्हारी शादी पे ही आऊंगी। अपनी शादी का जिक्र सुनकर तो लड़कियां खिल उठती हैं, मगर तुम उदास हो गई हो। शुमाइला, पिया का घर तो बाद में आता है, पहले बाबू का घर छोड़ना पड़ता है। ये उदासी इसलिए आई है कि एक दिन मुझे बाबू का घर छोड़ना होगा। ये उदासी अभी नहीं चलेगी, अभी तो मैंने तुम दोनों से भारी सी तगड़ी सी मिलन। शुमाइला, कौन सी मिलन पार्टी? कैसी मिलन पार्टी और किससे मिलन पार्टी? मैं और नाजिया तो रोज मिलते हैं। बताओ नाजिया, हमारी ऐसी कौन सी डील हुई है जिसकी ये पार्टी मांग रही है? एमबी, तुमने कहा था मैंने सेल्फियाँ लेनी है, जितनी मर्जी सेल्फियाँ लो, और आगे से मेरे से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ,
एक मिनट। मेरे नाक के पीछे इतना कुछ हो गया और मुझे चाय तक नहीं पिलाई। एक मिनट, मैं चादर ठीक कर लूँ। हाँ ज़रूर। ओ बीबी, ये सेल्फी है, इसे सेल्फी ही समझो। तुमने तो ऐसे चादर ले ली है जैसे पासपोर्ट के लिए तस्वीर उतरवाने लगी हो। तुम मुझे इसी रूप में प्यारी लगती हो, ऐसे ही रहना हमेशा। ये ठीक है ना? ये वाली ठीक है? हाँ। चल। अरे यार फराज, यहाँ से भाग चलते हैं, ऐसे किसी लफड़े में ना फंस जाएं। चुप करके यहाँ खड़ा रहे, आज भागना नहीं है, आज इसका किस्सा ही तमाम करते हैं। मैं ज़रूर आता, लेकिन तुम भी देख रहे हो कि मुझ पे काम का कितना लोड है। फैक्ट्री के मामला कुछ उलझ से गए, क्लाइंट छूट रहे हैं, फिर एनजीओ को भी टाइम देना होता है। और हाँ, तुम्हारी दूसरी शादी पे ज़रूर आऊँगा, ये तुमसे वादा है। मैं तेरा हूँ